चलिए आज 5G टेक्नोलॉजी के पीछे की उस अदृश्य बातचीत को समझते हैं जो हमारे फोन के कनेक्शन को मुमकिन बनाती है। कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? फोन और सेल टावर के बीच तो इतनी दीवारें, पेड़ और इमारतें होती हैं, फिर भी कनेक्शन इतना साफ कैसे रहता है? ये कोई चिल्लाने जैसा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट बातचीत है। असल में कोई भी डेटा भेजे जाने से पहले एक बहुत तेज और पेचीदा हैंडशेक होता है। इसे एक तरह से फोन और टावर का परिचय समझिए, जहां वो बात करने के नियम तय करते हैं। आज की जो 5G टावर हैं, वो माइमो नाम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक साथ कई एंटेना। जरा सोचिए, जैसे एक ही समय में कई सड़कों से डेटा भेजा जा रहा हो। इससे डेटा ज्यादा तेजी से और भरोसे के साथ पहुंचता है। लेकिन ये जादू चलाने के लिए टावर को सिग्नल को बिल्कुल सटीक निशाने पर भेजना होता है, ठीक फोन की लोकेशन और रास्ते के हिसाब से। और मजे की बात यह है कि शुरुआत में टावर को इस रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो इससे पहले कि कोई वीडियो स्ट्रीम होना शुरू हो, सेल टावर को दो बड़ी पहेलियां सुलझानी पड़ती हैं। पहली चुनौती है रास्ते की, यानी सारी रुकावटों के बीच से सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। और दूसरी चुनौती है स्पीड की, मतलब कितनी तेजी से डेटा भेजा जा सकता है। इन दोनों का जवाब ही एक मजबूत कनेक्शन की गारंटी है। तो इस हैंडशेक का पहला कदम है टावर का सिग्नल के लिए एक नक्शा तैयार करना। रास्ते की इस पहेली को सुलझाने के लिए फोन एक खास सिग्नल भेजता है। इसे साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल या SRS कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सोनार सिस्टम एक पिंग भेजकर आसपास का नक्शा बनाता है। और ये प्रक्रिया वाकई में बहुत स्मार्ट है। टावर बस फोन से आने वाले सिग्नल को सुनता है और फौरन समझ जाता है कि उसे वापस सिग्नल कैसे भेजना है, क्योंकि आने और जाने का रास्ता एक दूसरे की मिरर इमेज होता है। और बस पहली समस्या सुलझ गई। ठीक है, तो रास्ता तो मिल गया, अब आगे क्या? अब बारी है ये तय करने की कि बातचीत किस स्पीड पर होगी। अब टावर की बारी आती है। वो अपना एक टेस्ट सिग्नल फोन को वापस भेजता है, जिसे चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल या CSIRS कहते हैं। और यहाँ टीम वर्क देखने को मिलता है। फोन उस टेस्ट सिग्नल की क्वालिटी जांचता है, पता लगाता है कि वो कितनी अधिकतम स्पीड झेल सकता है, और फिर ये जानकारी वापस टावर को बता देता है। लीजिए, दूसरी समस्या भी हल हो गई। तो सब ठीक लग रहा है ना? टावर को रास्ता भी पता है और स्पीड भी, तो वो डेटा भेजने के लिए तैयार है। पर क्या वाकई? क्या होगा अगर डेटा भेजने से ठीक एक पहल पहले कुछ बदल जाए? देखिए, असल दुनिया में चीजें एक पल में बदल जाती हैं। पास से गुजरता कोई इंसान या कोई गाड़ी मिलीसेकंड में सिग्नल का रास्ता बदल सकती है। इसका मतलब ये है कि टावर के पास जो जानकारी है वो शायद 1 मिलीसेकंड पुरानी हो चुकी है। इसीलिए डेटा एकदम सही सलामत पहुंचे, ये पक्का करने के लिए एक आखिरी और बहुत जरूरी कदम उठाया जाता है। और यहीं पर आता है डीमॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल, यानी DMRS। ये एक गाइड की तरह है जो असली डेटा के साथ साथ चलता है और फोन को चैनल की हर मिलीसेकंड की ताज़ा जानकारी देता है। ये आखिरी जांच पक्का करती है कि बातचीत बिल्कुल साफ हो, और अगर आखिरी पल में माहौल में कोई बदलाव आया भी हो तो उसे संभाल लिया जाए। तो अब इन तीनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। यही 3 भाग वाला हैंडशेक हमारे भरोसेमंद और हाई स्पीड कनेक्शन की असली बुनियाद है। तो पूरी बातचीत कुछ ऐसी है। पहले फोन एक सिग्नल ऊपर भेजता है ताकि टावर को रास्ता पता चले। फिर टावर एक टेस्ट सिग्नल नीचे भेजता है ताकि फोन स्पीड तय कर सके। और आखिर में डेटा के साथ एक गाइड भेजा जाता है ताकि वो एकदम सही तरीके से पहुंचे। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि ये पूरा 3 स्टेप वाला हैंडशेक एक टावर से जुड़े हजारों डिवाइसों के लिए हर सेकंड में 10 लाख से भी ज्यादा बार हो सकता है। तो समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये कोई एक बार की सेटिंग नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बहुत तेज बातचीत है जो हमेशा चलती रहती है। तो ये जो अदृश्य हैंडशेक है, ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी स्मार्ट बातचीतें हर पल हो रही हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते।